विजय है वो है रायसीन विजय। ये इसके जीवन का एक काला दाग है। जैसे अकबर के जीवन, चित्तौड़ का तीसरा शाखा अकबर के जीवन का काला दाग है, उसी प्रकार शेरशाह के जीवन का बहुत शेरशाह इतिहासकारों ने शेरशाह की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बिल्कुल प्रशंसा के लायक भी है, क्योंकि ये कुछ नहीं होके भारत की बादशाह हासिल की इसने। जैसे एक टेंपू ड्राइवर का बेटा आईएएस बने तो प्रशंसा के लायक तो बनता है, और कानूनगों ने तो इसे धूल में खिला फूल भी तो कहा है। लेकिन शेरशाह ने जितनी चालाकियां की उतनी शायद किसी मुगल बादशाह ने नहीं की होगी। रोहतासगढ़ के किले में एक हिंदू राजा के यहाँ इसने शरण ली, वो शरण लेके उन्हीं को बाहर निकाल दिया। इसके बाद में आगे वाली घटना 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, उसने चालाकी बरती। गिरी सुमेल के युद्ध में मात्र जेता और कुंपा दो ही बचे थे, फिर भी इसकी भिमरी बुला दी थी। सोचो उस युद्ध में ये चालाकी न बरता तो मालदेव इसकी लीड निकाल देता। चालाकियां बहुत बरती, और ये तो एक ऐसी चालाकी बरती है इसने कि इसके जीवन का एक काला दाग बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक राजपूत शासक था, रायसीन का पूर्णमल नाम था उसका। चलो देखते हैं। तो शेरशाह ने इस दुर्ग को पटना बसाया, या बिहार का में है। तो शेरशाह ने यहाँ पर कई दिनों तक घेराबंदी रही, और घेराबंदी के बाद ये दुर्ग को जीत नहीं पाया। यहाँ का शासक था पूर्णमल। तो इसने क्या किया, कुरान की कसम खाई कि पूर्णमल हम आपसे संधि करेंगे, वार्ता करेंगे, आप अधीनता स्वीकार कर लो और आपके सम्मान, जीवन और स्त्रियों की रक्षा की जाएगी। ये कुरान की कसम खाई, और इसके कसम खाने के जो गवाह बने थे वो कुतुब खां और इसका शहजादा था, इसका पुत्र था आदिल खां, वो इसके गवाह बने। पूर्णमल अपने दुर्ग के मुख्य राजपूत सरदारों के साथ द्वार के बाहर आ गया। कहते हैं कि यहां पर जो इस क्षेत्र के मुस्लिम वगैरह थे, मुस्लिम परिवार, वो रो रो कर शेरशाह से कहा कि पूर्णमल को सजा दो, और यहाँ के मुल्लाओं ने कहा कि तुम ये शपथ तोड़ दो। शेरशाह को मौका ही चाहिए था। शेरशाह ने कहते हैं कि सुबह सुबह ही यहाँ पर जो बाहर सरदार आए थे उनको घेर लिया। उनको लगा कि शेरशाह अब गद्दारी कर रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चों और स्त्रियों को मारना शुरू किया, और यहां पर जोहर भी हुआ। शेरशाह कहते हैं कि इतना करते कि जो बच्चे थोड़े बहुत उनको गुलाम बनाया, और ऐसा कहते हैं कि पूर्णमल की जो पुतली थी उसको बाजार में नाचने के लिए शेरशाह ने छोड़ दिया था। ये शेरशाह के जीवन का एक काला दाग है। ऐसा काला दाग है कि इसकी जो शपथ लेने के जो गवाह बना था कुतुब खां, कहते कि उसने इतनी ग्लानि महसूस हुई कि उस कुतुब खां ने तो इस घटना के बाद सुसाइड भी कर ली थी, आत्महत्या कर ली।